नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान व अदब की फरमारवाई सदियों से दावत नज़ारा दे रही है। उर्दू ज़ुबान व अदब का इक़्तिदार जब से कायम हुआ है, उस वक्त से आज तक उर्दू ज़ुबान का सितारा चमक रहा है, दरख्शिदा और रोशन है। उर्दू ज़ुबान व अदब का दायरा बहुत वसी है और उर्दू ज़ुबान व अदब ने बहुत से इनकलाबात भी देखे, लेकिन सख्त जान उर्दू अपनी हिफाजत में कामयाब रही और अपने वजूद को महफूज रखा। और बहुत से इनकलाबात में से तहरीक आज़ादी का इनकलाब भी है। उर्दू ने इसमें एक ज़िंदा ज़ुबान की हैसियत से किरदार अदा किया है और आज भी उर्दू ज़ुबान व अदब में इतनी ताकत और इतनी सलाहियत है कि आज के इस बर्क़ रफ्तार दौर में भी उर्दू अपने किरदार को अदा करने में कामयाब हो सकती है। और 21वीं सदी का जो जदीद दौर है, जदीद तालीम का जो दौर है, इस दौर में भी उर्दू अपने किरदार को अदा करने और निभाने में कामयाब हो सकती है। इतनी सलाहियत उर्दू ज़ुबान व अदब में मौजूद है। उर्दू ज़ुबान व अदब को सलाम किया है बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े नस्र निगारों ने। एक तवील अहद तक उर्दू ज़ुबान का इक़्तिदार कायम रहा है। सदियाँ गुजर गई हैं, तकरीबन 350 बरस का दौर है, बल्कि इससे भी कदीम उर्दू ज़ुबान व अदब का दौर है। और आज भी उर्दू ज़ुबान की महक और लहक और चहक में कोई कमी नहीं है। आज हमारे साथ उर्दू अदब और जदीद तालीम के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हैं, इकट्ठा हैं बहुत से लोग। बड़े स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। एम इश्तियाक ख़ान साहब हैं और मुबीन हसन साहब और डॉक्टर नजाबत अदीब साहब, जिनका मैदान उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद है। ये हज़रात आज गुफ्तगू में शामिल हैं और इस मौजू पर, यानी उर्दू ज़ुबान व अदब और जदीद तालीम के मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी और इसके जो गोशे हैं, इन गोशों को उजागर किया जाएगा। तो पहले मैं डॉक्टर नजाबत हुसैन साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ज़ुबान कोई भी हो, दुनिया की, वो न जदीद होती है न कदीम होती है, बल्कि उसमें जिद्दत और जदीदियत की लहरें हर वक्त मौजूद रहती हैं। उर्दू ज़ुबान व अदब का जो एक लंबा सफ़र है और आज तक उर्दू ज़ुबान यहाँ तक पहुँची है, तो इस ताल्लुक़ से कुछ रोशनी डालें, जो लंबा सफ़र है उर्दू का। उर्दू का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से बतौर ख़ास यूँ शुरू होता है कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में कलाम उस वक्त कहना शुरू किया कि जब ये ज़बान हिंदी कहलाती थी। हिंदी ज़ुबान के बाद ये हिंद आरियाई ज़ुबान हुई और उसके बाद इस ज़ुबान में अदब की तख्लीक़ मुसलसल होती रही। बड़े शोरा, बड़े नस्र निगार आते रहे और उन्होंने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अदब तख्लीक़ किया। न सिर्फ अदब तख्लीक़ किया बल्कि उसको नई जहतों से भी नूशनास कराया। अदब दरअसल हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। अदब समाज का आईनादार है। समाज में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आते रहे, समाज में जिस जिस तरह से हंगामा खेजियाँ और अच्छे माहौल के पैदा होने के हालात पैदा होते रहे, हर माहौल में उर्दू के नस्र निगार, उर्दू के शोरा ने अदब की तख्लीक़ की और उसको हमारे अदब की मीरास करार दिया। वही लोग जिसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी अदीब आए कि जिन्होंने वक्ती तौर पर लम्हाती अदब की तख्लीक़ की। वो उस वक्त की ज़रूरत थी, उस लम्हे में उनकी ज़रूरियात थी। जैसे तरक्की पसंद अदब की ज़रूरत उस वक्त पेश आई कि जब गुल बुलबुल की गुफ्तगू हो रही थी, जो कि हमारी ज़िंदगी से हमकनार नहीं था। ऐसा महसूस किया गया कि शायद ये हमारी ज़िंदगी के करीब नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ज़िंदगी हमारे अदब का ऐसा आईनादार हो कि जिसमें हम हरकत पैदा कर सकें, जिसमें हम रंग ला सकें और वो हमारी ज़िंदगी के लिए कामयाबी का मेयार भी करार पाए। जैसे ये कहा गया कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जो औरत सिर्फ मोहब्बत और उखुवत के लिए
उर्दू अदब में इस्तेमाल हो रही थी उसको आज जंग के लिए और अपने हुकूक को पाने के लिए जगाया गया। जिस तरह से ये कहा गया कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या बात है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि ये उसी दौर में कहा गया, क्योंकि हर दौर में जो शायर रहा जिसने कि अपनी हयात को जिंदा रखा अदब में, उसने ऐसे अशार कहे कि जो सारे अदब पर भारी है और हमेशा उनका इस्तेमाल होता रहेगा। अपने मकसद की वाबस्तगी के लिए मीर का ये शेर कि ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, कितने भी मुश्किल हालात हों लेकिन उसमें हम अगर अपनी मकसदियत से जुड़े हुए हैं तो हम मकसद से नहीं हट सकते। शेर ये है कि ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। अभी आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि अदब आईनादार होता है समाज का और ज़िंदगी का। तो हमारे मुबीन हसन साहब, ये अदब जो आईनादार होता है समाज का, अब उसमें जदीद तालीम है जी। जदीद तालीम भी एक वक्त की ज़रूरत है और ज़माने की ज़रूरत है। आज का जो दौर है 21वीं सदी का, तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो अदब का और ये जदीद तालीम का रिश्ता ये कैसे कायम हो सकता है? ये कि ज़ाहिर सी बात है कि उर्दू ज़बान ने हमेशा इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है और जो जाज़बियत, जो चाशनी उर्दू ज़बान में है वो किसी ज़बान में हमको नहीं दिखाई देती। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े स्कॉलर, बहुत जानकार, लेकिन जब वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा है कि वो लफ्ज़ें सही अदा नहीं कर पाते हैं। हमने बड़े बड़े इंजीनियर और बहुत बहुत डॉक्टर कितने जब एहतजाजात में देखते हैं वो कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। मतलब लफ्ज़ों का सही अदा करना अगर कोई ज़बान सिखाती है तो वो उर्दू ज़बान है। जब तक कि इंसान उर्दू ज़बान से वाकिफ़ नहीं होगा वो सही लफ्ज़ों की अदायगी अदा नहीं कर सकता है। अब दौरे जदीद में जिस तरह का वो चल रहा है, हमें चाहिए कि हम उर्दू ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल करें और तहरीर में लाएँ उस ज़बान में जो आजकल का ज़माना चल रहा है। जितना ज़्यादा उस नए अंदाज़ में, नए पैराए में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, तो उतने ही इसको फ़रोग़ मिलती चली जाएगी। हर चीज़ तब बाकी रहती है कि जब उसके मानने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले जब रहते हैं तो वो ज़बान बाकी रहती है, और जब उसको इस्तेमाल करना आदमी तर्क कर देता है, उससे ताल्लुक़ अपना ख़त्म कर देता है, तो वो ज़बान भी मुर्दा हो जाती है। जदीद तालीम के हवाले से जी ये बात कही जा सकती है कि उर्दू ज़ुबान के जो तर्जमे जी उर्दू ज़ुबान जी यानी मुख्तलिफ़ उलूम, यूरोप के उलूम और दूसरी ये दुनिया के उलूम का जब उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाएगा, फ़लसफ़ा, तारीख़ और साइंसी उलूम, हर ज़बान को उर्दू में जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका तर्जमा किया जाएगा, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिला और उसके दायरे को वसअत नसीब हुई जी। और जितना ज़्यादा इसमें और ज़्यादा दिलचस्पी ली जाएगी, मेहनत की जाएगी, तो और ज़्यादा दिन ब दिन इसको तरक्की मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर दायरतुल मारिफ हैदराबाद 20वीं सदी के अवाइल में इसको कायम किया गया और वहाँ यानी यूरोप के जो उलूम थे, यूरोप के उलूम को उर्दू ज़ुबान के अंदर मुंतकिल किया गया और उससे वो तबका जो अंग्रेज़ी नहीं जानता था, वो तबका जो दूसरी और ज़ुबान नहीं जानता, सिर्फ उर्दू ही जानता था, तो उसके दायरे इल्म में वसअत पैदा हुई और उसका यानी फ़हम और इदराक वो बुलंद हुआ और इस तरह उर्दू ज़ुबान को तरक्की नसीब हुई और आज भी ये काम हो रहा है। अभी जो माहौल है, जो सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी उर्दू ज़ुबान के हवाले से और जदीद तालीम के हवाले से, तो यानी जदीद तालीम और उर्दू ज़ुबान का जो रिश्ता है, एक कवी रिश्ता है, इस रिश्ते को यानी कैसे हम इस्तेहकाम बख्श सकते हैं और कैसे इसको हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं? दौरे हाजिर में कंप्यूटर साइंसेस, ई बुक्स और इसके साथ ही साथ उर्दू ट्रांसलेशन
का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसके ज़रिए से बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया जा चुका है। साथ ही साथ कंप्यूटर्स के ज़रिए से हम अपनी किताबों को कैसे लाइब्रेरी से निकालकर ऑनलाइन कर दें, उसकी वजह से ऐसे स्कॉलर्स जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, नई तालीमात को अपनी रिसर्च के ज़रिए से आवाम तक लाना चाहते हैं, उनको बहुत आसानी फराहम हो रही है। और नई तालीमात या जदीद तालीमात जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी तेज़ी से उर्दू का दायरा वसी होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि आज ये हिंदुस्तान से निकलकर सारी दुनिया के बोलने वालों में जानी भी जाती है, पहचानी भी जाती है। और उसकी वजह ये है कि ये उस गुफ्तगू को अदब के ज़रिए से पेश करती है जिस गुफ्तगू को सुनने के लिए इंसान बेचैन और फिक्रमंद रहता है। जब ये मैसेजेस उसको इस ज़ुबान के ज़रिए से, ट्रांसलेशन के ज़रिए से उस तक पहुंच जाते हैं, तो वो अपने अंदर सुकून महसूस करता है और नए इक़दामात ज़िंदगी की जहत के लिए शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे तमाम उमूर यूनिवर्सिटीज़ में शुरू कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उसके अलावा सारी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, सब में उर्दू डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है और तेज़ी से काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है और तवक्को भी है कि ये जितना महसूस किया जाता है कि ये कम होती जा रही है, उतना ही तेज़ी से इस काम में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। और एक अलमिया भी ये है कि नफ्सियाती तौर पर जब किसी चीज़ को महसूस किया जाने लगे कि वो कम हो रही है या छीनी जा रही है, तो काफ़ी लोग उसमें लग जाते हैं अपनी जहद के साथ कि हम इसको बामे उरूज तक पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। और आज वो वक्त आ चुका है कि जहां लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और इसकी मंजिलें तय होती चली जाएंगी। मुबीन साहब, उर्दू मीडियम जो स्कूल्स हैं अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं, कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, तो क्या यानी उर्दू ज़ुबान व अदब के ज़रिए हम जदीद उलूम को महफूज कर सकते हैं? जदीद उलूम की हिफाजत और नई नस्ल तक जदीद उलूम को क्या हम उर्दू के ज़रिए पहुँचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इसके ज़रिए से कोशिश की जाए, जिस तरह से आपने नाम लिया, और हम उसको वसअत दें और दूसरे मदारिस में भी इसको रिवाज दिया जाए। और एक चीज़ ये कि तंग नज़री, जैसे कि आम तौर से ये महसूस किया जाने लगा है कि उर्दू एक ख़ित्ते की ज़बान है या एक नस्ल की ज़बान है या मुस्लिम की ज़बान है। ये किसी एक की ज़बान नहीं है, ना किसी एक से मंसूब है, बल्कि ये दिखाया जाए कि ये आम ज़बान है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। जो इसको इस्तेमाल करेगा उसके लिए फ़ायदा हासिल होगा। जिस तरह एक डॉक्टर किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सबको फ़ायदा पहुंचाता है, इसी तरह ये उर्दू ज़बान किसी एक नस्ल या किसी एक ख़ित्ते या एक मज़हब के लिए नहीं है, बल्कि जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसको अच्छा मालूम होगा, वो करीब आकर देखे। हमें मैसेज पहुंचाना चाहिए कि ये ज़बान बहुत ही चाशनी, इसमें जाज़बियत है, इसमें बहुत महवियत है, मानवियत है। जब इस तरह से इसके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो और लोग इसके करीब आएंगे, और जब करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये दिन ब दिन इसको तरक्की मिलती चली जाएगी। ये बात कही जा सकती है कि जदीद उलूम को उर्दू ज़ुबान के ज़रिए नई नस्ल तक पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल, और उसके लिए कोई दूसरी ज़ुबान जानना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश कोई मस्ट नहीं है। जिस तरह जापान के अंदर सिर्फ जापानीज़ चलती है, जर्मन के अंदर सिर्फ जर्मनी चलती है, वहाँ की जर्मन लैंग्वेज चलती है, और इंग्लिश वगैरह का वहाँ बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि जर्मन और यानी जापान, इन दोनों की सनतें पूरी दुनिया के अंदर राइज हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है जापान। तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू ज़ुबान के ज़रिए हम जदीद उलूम को हासिल कर सकते हैं और जदीद उलूम को हम नई नस्ल तक मुंतकिल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ये डॉक्टर नजाबत साहब, अभी बहुत मुख्तसर सा जवाब, इम्कानात क्या हैं ये उर्दू ज़ुबान व अदब के जदीद तालीम के हवाले से, क्या इम्कानात हैं? बहुत मुख्तसर सा जवाब। देखिए, जितने जदीद ईजादात होती चली जा रही हैं वो सब की सब सारी दुनिया के लोगों के लिए कारामद हैं। एक उर्दू ज़ुबान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की ज़ुबानों के लिए कारामद है। उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है कि जिसको पहुंचाने के लिए
हर एक के अंदर एहसास मौजूद है। अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दिल, तो वो दिल की गुफ्तगू दिल तक बआसानी पहुंच जाती है। मीर ने कभी ये कहा था कि ले सांस भी आहिस्ता, कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। इसमें सारे लफ्जियात ऐसे हैं कि जो आसानी से समझे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने एहसास को बहुत 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 लेवल पर रखते हुए आगे बढ़िए, ताकि ज़िंदगी की हर जहत को कामयाबी से हासिल करते जाएं। यानी बाल्फाज दीगर हम बबांग दोहल और पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान व अदब का रिश्ता जदीद तालीम से बहुत गहरा है। जदीद तालीम को तरक्की देने में और फ़रोग़ देने में अगर हम उर्दू ज़ुबान और अदब को वसीला और ज़रिया बनाएं, तो हम किसी भी कौम से, किसी भी तबके से और किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रह सकते हैं। और उर्दू ज़ुबान ने जो खिदमत अंजाम दी हैं माजी में, और आज भी उर्दू ज़ुबान के ज़रिए जो खिदमत अंजाम दी जा रही है, इससे यानी कौमी और वतनी ज़िंदगी की जुल्फ़ें संवर रही हैं, और इससे मुल्क की हमारी जो तहज़ीबी कदरें हैं वो तहज़ीबी कदरें भी निखर रही हैं। उर्दू ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और जदीद तालीम से इसके रिश्ते को उस्तवार करने की ज़रूरत है। अब समाअत फरमाएँ कलाम शायर। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाए कि बहुत उदास हूँ, बहुत उदास हूँ, अब तो सुकून है ही नहीं। बहुत उदास हूँ, अब तो सुकून है ही नहीं, रगों में जम गया जैसे कि खून है ही नहीं। और शेर देखें कि वतन पे मिटना भी एक शान है वतन वालों। वतन पे मिटना भी, वतन पे मिटना भी एक शान है वतन वालों। वो क्या मिटेगा कि जिसमें जुनून है ही नहीं। क्या वो क्या मिटेगा कि जिसमें जुनून है ही नहीं। और मतलब देखें कि उतरे वो या जिद कर बैठे, उतरे वो या जिद कर बैठे, खुद रास्ता हमवार करो। हिम्मत है तो आगे बढ़कर चढ़ता दरिया पार करो। हिम्मत है तो आगे बढ़कर चढ़ता दरिया पार करो। और सानी मतलब सानी देखे कि देश का दुश्मन अपना दुश्मन, देश का दुश्मन अपना दुश्मन, दुश्मन से मत प्यार करो। क्या बात। देश का दुश्मन अपना दुश्मन, दुश्मन से मत प्यार करो। मद्दे मुकाबिल भाई अगर है उस पर भी ये लगार करो। क्या बात, बहुत मद्दे मुकाबिल भाई अगर है उस पर भी ये लगार करो। और बतौर खास देखें कि शेर हाजिर करता हूं कि जात पात की राजनीति से मुल्क बहुत शर्मिंदा है। जात पात की राजनीति से मुल्क बहुत शर्मिंदा है। अपने देश पे मर मिट जाएं वो नस्लें तैयार करो। अपने देश पे मर मिट जाएं वो नस्लें तैयार करो। और गजल का मतलब कि शराफत है तो सब कुछ है, शराफत है तो सब कुछ है। शराफत भी जरूरी है, अगर बातिल मुकाबिल है तो हुज्जत भी जरूरी है। अगर बातिल मुकाबिल है तो हुज्जत भी जरूरी है। और शेर देखें कि ना हो मायूस, अल्लाह पर भरोसा कर भला होगा। ना हो मायूस, अल्लाह पर भरोसा कर भला होगा। सुकून कल्ब के खातिर इबादत भी जरूरी है। सुकून कल्ब के खातिर इबादत। शेर देखे कि वो दुश्मन ही सही, वो दुश्मन ही सही लेकिन तुम्हारे दर पे जब आए, वो दुश्मन ही सही लेकिन तुम्हारे दर पे जब आए, गले उसको लगा लेना ये हिकमत भी जरूरी है। गले उसको लगा लेना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें कि गले उसको लगा लेना ये हिकमत भी जरूरी है। कि और शेर हाजिर करता हूं कि तुम्हारे नाम को लिखकर, तुम्हारे नाम को लिखकर जिगर के खून से अपने, तुम्हारे नाम को लिखकर जिगर के खून से अपने किताबे दिल में रखा है, ये कुर्बत भी जरूरी है। किताबे दिल में रखा है, ये कुर्बत भी जरूरी। तुम्हारे नाम को लिखकर जिगर के खून से अपने किताबे दिल में रखा है, ये कुर्बत भी जरूरी है। और शेर मुलाजा फरमाए कि वहीं पर अमन होता है, वहीं पर अमन होता है जहां सब मिल के रहते हैं। वहीं पर अमन होता है जहां सब मिल के रहते हैं। नई नस्लों को देना ये
नसीहत भी नई नस्लों को देना ये नसीहत भी जरूरी है। वाह वाह नई नस्लों को देना ये नसीहत भी जरूरी है। वहीं वाह, पर अमन होता है जहाँ सब मिलकर रहते हैं। वाह। नई नस्लों को देना ये नसीहत भी जरूरी है। गजल का आखिरी शेर के रगों में दौड़ना फिरना लहू का काम है, लेकिन लगो रगों में दौड़ना फिरना लहू का काम है, लहू का लेकिन काम है, लेकिन फरमाया कि रगों में दौड़ना फिरना लहू का काम है, लेकिन वतन के काम आ जाए ये खिदमत भी जरूरी है। वाह वतन के काम आ जाए, रगों में दौड़ना फिरना लहू का अच्छा काम है, है, बहुत लेकिन अच्छा वाह वाह वतन के काम आ जाए ये खिदमत भी जरूरी है। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि वतन के काम आ जाए ये खिदमत भी जरूरी है। शेर देखें कि न समझे हैं न समझेंगे, न समझे हैं न समझेंगे तुम्हारी बावफाई वो, न समझे हैं न समझेंगे तुम्हारी बावफाई वो, उन्हीं से इश्तियाक उनकी शिकायत भी जरूरी है। उन्हीं से इश्तियाक उनकी शिकायत भी जरूरी है। शराफत है तो सब कुछ है, शराफत भी जरूरी है। अगर बातिल मुकाबिल है तो हुज्जत भी जरूरी है। अगर बातिल मुकाबिल है तो हुज्जत भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस उर्दू अदब और जदीद तालीम और कलाम शायर की महफिल में हमारे एम इश्तियाक खान साहब और जनाब मुबीन हसन साहब और डॉक्टर नजाबत अदीब साहब और खाकसार अहमद बेग नदवी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने भरपूर गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया और उर्दू अदब और जदीद तालीम के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।